उसका रुख कर रहे हैं। हाथरस हादसे को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं घटना में बड़े पैमाने में लोगों की जान गई है। हादसे का सरकार और प्रशासन हादसे के लिए जिम्मेदार है। सीधे तौर पर कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हादसे के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है और बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। हालांकि अब तक 121 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। सुनिए क्या कहा। ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और प्रशासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, सुरक्षित लोग आए और सुरक्षित लोग चले जाएं। तो हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव का बयान सुन रहे थे। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। मेरे सहयोगी मानस लगातार बने हुए हैं। मानस, लगातार विपक्ष की तरफ से यही सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसके बाद लगता है और ज्यादा हमलावर आगे नजर आएंगे अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, देखिए इस पर चूंकि राजनीति गरमाने लगी है। देखिए अब क्या है कि अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जब मायावती की सरकार थी तब ये बाबा लाल बत्ती से चला करता था, उस वक्त इसके साथ काफिला चला करता था। लोग अब ये कह रहे हैं कि ये मायावती सरकार में ये पनपा। दूसरी तरफ जो बीजेपी के तमाम लोग हैं उन्होंने कुछ फोटोग्राफ वायरल किए। उसमें ये कहा गया कि देखिए खुद जो है ये अखिलेश यादव उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं चुनावी फायदे के लिए। वो खुद भी वहां पर जाया करते थे। और अब अखिलेश यादव चूंकि पहले से ही हमलावर है, अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझ करके लापरवाही बरतेगी और सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने एक और बात कही, वो लगातार हमलावर है जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। वो कह रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, दरअसल वो खुद ही मुख्यमंत्री को पैदल करना चाहते हैं और खुद ही उनको हटाना चाहते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो बीजेपी अपनी कंट्रोवर्सी में फंसी, उसको आम जनता से कोई मतलब नहीं, वहां पर अलग तरीके की खींचतान चल रही है। तो इस तरीके के तमाम सारे बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहे हैं। एक तरीके से वो सरकार की मजबूत घेराबंदी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले में राजनीति ना की जाए। बड़ा दुखद हादसा है, लेकिन चूंकि मसला इतना बड़ा है लिहाजा इस मुद्दे पर बीते 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। लेकिन मानस, यहां इस बीच जब अपने बयान में ही अखिलेश यादव कह रहे थे, उन्होंने एक चीज और यहां पर एक वाक्य और कहा कि कई बार आयोजकों को जानकारी नहीं होती कि कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन प्रशासन को पता होना चाहिए, उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए वहां पर मौजूद लोगों के लिए। तो यहां पर क्या सवाल अखिलेश के लिए भी उठता है कि यहां पर वो भी किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आयोजकों को कई बार नहीं पता होता, क्या इसके क्या मतलब निकालें? दरअसल अखिलेश यादव बार बार, चूंकि देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें पूरी एफआईआर जो है वो आयोजकों के खिलाफ दर्ज कर दी गई। जो बाबा है, ये नारायण साकार हरि जो अपना नाम बता रहा है, ये इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की नहीं गई। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो जिम्मेदार अधिकारी थे, ना पुलिस के अधिकारियों पर, ना प्रशासनिक अधिकारियों पर, ना ही इन अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच हुई, ना किसी तरीके की कोई प्राथमिकी दर्ज की गई। तो अब ऐसे में खाली आयोजकों को फंसा देना तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष जो है, खासतौर से अखिलेश यादव, इस बात को लेकर के बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, आयोजक ने आयोजन किया, उसने कहा कि हम 80,000 लोगों को बुलाएंगे, अगर 2 लाख 2.5 लाख की भीड़ आ गई तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो फोर्स बढ़ाए और जो आवश्यक जरूरी कदम होते हैं मानक के अनुसार
उसकी वहां पर व्यवस्था कर दी जाए, एम्बुलेंस लगा दी जाए, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगा दी जाए, कुछ डॉक्टर्स की टीम तैनात कर दिया, नहीं तो कम से कम फर्स्ट एड का इंतजाम कर दिया जाए। तो ये ऐसे इस तरह के आयोजनों में सरकार की पूरी नजर होती है। और खास तौर से जब हमने देखा, आपको याद होगा इससे पहले एक हादसा हुआ था कृपालू जी महाराज, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कृपालू जी महाराज के कार्यक्रम में प्रतापगढ़ में मनगढ़ में एक हादसा हुआ था जिसमें करीब 62 महिलाओं की मौत हो गई थी। वो साड़ी बांटने का कार्यक्रम था वहां पर। उस हादसे के बाद भी कहा गया था कि धार्मिक आयोजनों को लेकर के खास तौर से प्रशासन अलर्ट रहा करे, क्योंकि अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन आप देखिए क्या उस घटना से कोई सबक लिया? इससे पहले भी हमने देखा कि धार्मिक आयोजनों में कभी भगदड़ मच जाना, कई बार राजनीतिक रैलियों में भी ऐसा हमने देखा है। मुझे याद है कि जब जिस जमाने में लालजी टंडन उत्तर प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे, एक कार्यक्रम में उन्होंने ऐसी साड़ी बंटवाने की कोशिश की थी, उसमें कई लोग कुचल गए थे, कुछ लोगों की उसमें भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये जो घटना है हाथरस वाली, ये उत्तर प्रदेश का अब तक की सबसे बड़ी घटना है। अगर हम रेल हादसों को छोड़ दें तो जो आमतौर पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कैजुअलिटीज की अगर लिहाज से हम बात करें तो ये हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी घटना है। और ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जाहिर है और इसी को लेकर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं और हम उठा भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं